हमको नहीं जानते? अरे हम महाराज के सगे भांजे हैं। मैं कनुआ और ये बलुआ। अच्छा, तो तुम ही कनुआ बलुआ हो? हाँ मामा जी, पहचान तो गए। धोबी ने कहा तो भाग जाओ जल्दी से, बनेचर गधे कहीं के, भाग जाओ, और नहीं तो जो कल महाराज कंस करने वाले हैं वो आज हम ही कर देंगे यहीं पे। यानी महाराज कंस तो कल तुमको मारने वाले हैं, आज हम तुमको मार देंगे। कन्हैया ने कहा कि ये नहीं मानने वाला, मामा है सो क्या हुआ, दो हाथ कर ले इससे। खींच के एक चाटा मारा कनपटी तो मामा जी गिरे धड़ाम से। 4-5 जो मामा और जो साथी मामा थे सब गधे छोड़ छोड़ करके, गट्ठा छोड़ के भगे। कन्हैया ने कहा मित्रों छाट लो अपने। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर 12-14 साल का बच्चा और 80 साल के बुजुर्ग का कपड़ा पहन ले तो कैसा लगेगा आप समझते हो। सड़क साफ होने लगेगी बिना झाड़ू के। अब सड़क साफ हो रही तो भगवान ने कहा थोड़े उठा लो भैया, अब कब तक उठा के रखें, ये तो नटवर नागर लग रहे हैं, नौटंकी पूरी हो गई। मित्र कपड़े तो बड़े अच्छे हैं लेकिन अपने साइज के नहीं है। कन्हैया ने कहा देखो चलते हैं, देखते हैं, अगर शायद कहीं कुछ मिल जाए तो व्यवस्था बनाते हैं। आगे बढ़े तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने जब देखा तो भगवान को बड़ा तेज मुस्कुराया। भगवान गए, भगवान उसके दुकान में पहुंचे। क्यों भैया दर्जी मामा, क्या हमारे मित्रों के कपड़े ठीक कर दोगे? कन्हैया ने कहा, अरे दर्जी ने कहा बिल्कुल ठीक कर देंगे, उतार के दो। पटापट कैंची लगाया, काट काट करके सील सील करके और पटापट मित्रों को पहना दिया। अब तो एकदम लगता था उन्हीं के कपड़े हैं। पहन करके स्वयं जो है राज बालक लगने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारी मजदूरी क्या हुई? उसने हाथ जोड़ा, महाराज हमने देखा है धोबी मामा को क्या मिला उपहार, इसलिए अब तो कृपा बरसाओ। क्या मजदूरी मांगी? बस कृपा बरसती रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं मामा जी, जाओ, हमारे ये आशीर्वाद है, तुम दिन दुना और रात चौगुना बढ़ो। परिणाम देख लो। जितने दर्जी मामा है क्या है, 500 का कपड़ा ले जाओ, सिलाई के लिए डाल दो तो पता चला 2000 सिलाई हो गई। और सुनो, भूल से ये मत बताना कि दुल्हा सरकार के कपड़े हैं, नहीं तो 5000 के पड़ जाएंगे। सिलाई वही, वही धागा, सब कुछ, सब प्रभु की कृपा है। दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, एक मित्र से कहा कि क्यों मित्र अब सब कुछ सही है? कहा कहाँ है अभी सही है मित्र, कपड़े मिल गए, साइज के हो गए, अपने तार के हो गए, लेकिन अभी एक कमी तो है ना। अब क्या कमी है भैया? कहा हम पक्के ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों के गले में जब तक क्या ना हो, माला ना हो तो कैसे ब्रजवासी? भैया माला चाहिए थी। कन्हैया ने कहा देखो जब सब कुछ हरि जी कर रहे हैं तो शायद ये भी व्यवस्था बना दे। तब तक देखते क्या है, चले जा रहे थे बाजार से तो बाजार में एक दुकान माला की दुकान मिली। भगवान को देख करके उसने कहा प्रभु अगर पधार जाते तो कुछ सेवा हो जाती, क्योंकि हम बाहर आकर के सेवा करेंगे सड़क में, अगर कंस की दृष्टि, कंस के गुप्तचर देख लिए तो हमको तो सजा मिल जाएगी। अगर आप आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने समझ लिया उसकी मन की इच्छा को और भगवान पहुंच गए मित्रों के साथ गए। भगवान के गले में 4-10 ठो गजरे का हार डाल दिया, बलराम जी के गले में हार डाल दिया और मित्रों से कहा मित्रों पहन लो, सब अपनी ही दुकान है। मामा जी अच्छा आपने इतना अच्छा सुगंधित माला पहनाया, बताओ क्या दे दें? मामा जी ने कहा भैया नमो नारायण, बस भक्ति चरणों में बनी रहे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी भक्ति हमेशा मेरे चरणों में बनी रहेगी। बाहर निकले, मित्रों से कहा क्यों मित्रों अब तो ठीक है? कहा सब कुछ ठीक है, अभी एक कमी है। अब क्या कमी है बताओ जरा? है? नहीं, ब्रजवासियों की 2 पहचान ज्यादा है, 2-3 पहचाने हैं।
ब्रज में चले जाओ तो राधे राधे, रिक्शा चलाने वाला भी बोलता है राधे राधे, गले में माला, कंठी माला और माथे पर थापक थुआ चंदन। एक ने कहा हम ब्रजवासी हैं, माथे में थापक थुआ चंदन नहीं लगा है, सो हम पक्के ब्रजवासी नहीं लग रहे। कन्हैया ने कहा चलो देखते हैं आगे। चले जा रहे थे, एक भीनी भीनी सुगंधी आई और सबके मन को मोह लिया। कन्हैया, किसी ने कहा मित्र ये खुशबू कहां से आ रही है? एक मित्र ने कहा कन्हुआ वो देखो, वो स्त्री कुछ लेकर के जा रही है अपने हाथों में, उस स्त्री के हाथ से खुशबू हमें लगता है आ रही है। कन्हैया पहुंच गए उस स्त्री के सामने, और उस स्त्री का स्वरूप कैसा है? 3 जगह से टेढ़ी है वो, 3 जगह से वो स्त्री टेढ़ी है। कन्हैया पहुंचे, सामने पहुंच गए, वो तो रास्ता काट करके जाने लगी, कन्हैया फिर आगे पहुंच गए। अरे सुंदरी कहां जा रही हो? उसने थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि की, क्या कह रहा? क्या कहा तुमने? सुंदरी? मेरे पूरे जीवन काल में तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझे सुंदरी कह रहे हो। ऐसा उपहास करते हैं बड़ों से? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी जी, अगर सुंदरी को सुंदरी न कहें तो क्या कहें? अब सुंदरी को सही बात है सुंदरी ही कहेंगे, किसी देवी को देवता कहेंगे तो बुरा न मान जाएगी। किसी सुंदरी को ये बोल दो, अरे कोई सज धज के आवे स्त्री और उसको बोल दो ये क्या काजल लगा लिया तुमने, पूरी आंख और नाक सब एक हो गए, वो बुरा न मान जाएगी? आधे घंटे लगाए काजल और तुमने जो है 1 सेकंड में मट्टी मिला दी। उसने कहा मुझे सुंदरी कहते हो, मैं सुंदरी दिखती हूं तुमको, मेरा उपहास उड़ाते हो। फिर क्या था? कन्हैया ने कहा देखो सुंदरी को ही मैं सुंदरी बोल रहा हूं, सुंदरी को अगर सुंदरी ना बोलूं तो क्या बोलूं? देवी मैं तुम्हारे शरीर को नहीं देख रहा हूं, मैं शरीर नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूं और तुम्हारा मन बड़ा सुंदर है देवी। कन्हैया के ऊपर दृष्टि पड़ी तो लगा कि अरे। कन्हैया ने कहा कहां जा रही हो, ये हाथों में क्या लिया है? तो कहती है कि अरे श्याम सुंदर, मैं क्या बताऊं, इस हाथ में जो प्याला है, जो कटोरी है, इसमें अंगराग है। अंगराग जानते हैं आप लोग? जानते होंगे उबटन, तो चंदन का अंगराग है। हम लोग बचपन में सरसों इत्यादि का उबटन बनाते हैं ना, माताएं बनाती थी। अब तो खैर जमाना ही चला गया, डॉक्टर बोलता है तो वो बेबी ऑयल क्या बोलते हैं वो लगाना, बच्चे की मालिश नहीं करना। पहले दादी अम्मा खूब रगड़ रगड़ के मीजे बच्चे को, जैसे ही मीजे वैसे हड्डी इतनी मजबूत कि गिर जाए बच्चा 3 मंजिला से तो पैर हाथ नहीं टूटते थे। अब तो ठोकर लगी तो टूट गया। क्यों? लगा लिया खूब जॉनसन बेबी ऑयल लगा ले तो अंगराग उबटन, चंदन का उबटन, ये कहाँ लेके जा रही हूँ? कहा मैं लेके जा रही हूँ महाराज कंस के यहाँ, वहां देती हूँ रोज मद भाविते भूत। मेरा जो अंगराग है वो महाराज कंस को बड़ा अच्छा लगता है, वो जब स्नान करते हैं तो मेरे ही अंगराग को लगा करके स्नान करते हैं और उनकी खुशबू दिन भर बनी रहती है, 24 घंटे बनी रहती है इस अंगराग से। चलते समय कुछ उपहार दे देते हैं, सो मेरे घर का चूल्हा चलता है। लेकिन मैं बताऊं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने जीवन भर अंगराग जो बनाया वो गलत व्यक्ति के लिए बनाया। ये अंगराग तो तुम्हारे लिए ही होना चाहिए था केशव। और ऐसा कह करके उसने माथे पर लगा दिया कन्हैया के।
फिर दोबारा निकाला, बलराम जी के माथे पर लगा दिया और अंगराग की कटोरी सामने बढ़ा दी। मित्रों लगा लो, पूरी कटोरी खाली हो गई, लगा लगा के खाली हो गई। फिर क्या था? एक मित्र ने कहा, मित्र हमने गलत कर दिया, ये जाति कंस के यहाँ अंगराग देती, कंस इसे जो है कुछ पारिश्रमिक देता, जो है उपहार देता, इसके घर का चूल्हा जलता, आज तो ये बेचारी उपासे रह जाएगी। और हो न हो कल कंस नाराज भी होने लगे। कन्हैया ने कहा, मित्रों मैं इसको ऐसा कुछ दे दूंगा जो इसने कभी जीवन में नहीं पाया होगा। ऐसा कह करके आगे बढ़े और उस त्रिवक्रा का, जिसका नाम कुब्जा भी लोग कहते हैं, उसका हाथ पकड़ा। बलराम जी ने कहा, देखो कन्हैया खबरदार, अपना गोकुल नहीं है, मामा का मथुरा है। अरे भैया दाऊ, मुझे याद है मामा के गांव में हम लोग हैं और हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब बड़े भाई हैं ना बलराम जी, तो बड़ा होने का कुछ फर्ज बनता है। फर्ज क्या है? बड़ा भाई अगर छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ है तो उधर दृष्टि भी न करे, थोड़ा सा इधर मुंह घुमा ले। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये थी। अरे हमें तो ये सिखाया गया कि अनुज बधू भागिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारे। अनुज बधू भागिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारे। ये 4 कन्या मानी जाती है। कौन? तो पहला नंबर ही है अनुज बधू। अनुज माने छोटा भाई और बधू यानी उसकी पत्नी। तो छोटे भाई की पत्नी कन्या मानी जाती है, और कन्या मानने का मतलब क्या है? उसके ऊपर कुदृष्टि न पड़े। तो हमें तो यह सिखाया गया कि छोटे भाई की पत्नी बहू के पैर न दिखने पावे हमें, इतनी मर्यादा थी हमारे यहाँ। आज भी हमारे यहाँ गांव में, हमारे यहाँ खुद होता है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो टोटल यही चल रहा है। क्या चलता है भैया? वधू के पैर न दिखने पावे। अब तो धीरे धीरे मॉडर्न युग ऐसा आ गया कि दोनों बगल में बैठ करके फोटो ले रहे हैं, सेल्फी। और सुनो, भैया हो गए अब। भगवान बचावे इन रिश्तों से। कहते हैं बलराम जी ने अपना सिर एक तरफ कर लिया, मुंह घुमा लिया। कन्हैया पहुंचे, दोनों हाथों को यहां लगाया और पैर से पैर को दबाया और एक झटका मारा तो कुब्जा जो टेढ़ी थी 3 जगह से सीधी हो गई। और जितनी सुंदर पहले थी उससे 4 गुना 10 गुना सुंदर और हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने उसका हाथ छोड़ा और आगे बढ़े तो कुब्जा ने कहा कि प्रभु कहां जा रहे हो? मन में काम पीड़ा को जागृत करके कहां जा रहे हो? चलो हमारे घर। भगवान ने कहा मेरा संकल्प है मामा जी से मिल लूं तभी आऊंगा। प्रभु मुझे पूर्ण काम करो। भगवान ने कहा नहीं, पहले मामा जी से मिलने दो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी को मिलने दो। फिर क्या था? आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखते क्या है, व्यापारियों के गली से जा रहे हैं। व्यापारियों ने जो है उनको बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें भेंट स्वरूप में दिया। भगवान सबका भेंट स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और घूमते 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 फिर मधुपुरी में आए, भोजन प्रसाद इत्यादि किया और सो गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे नंद बाबा इत्यादि सभी लोग जल्दी जल्दी, भाई धनुष यज्ञ देखना है तो नित्य क्रिया में लग गए। कृष्ण और बलराम जान करके आराम से सोए पड़े हैं।
और जब कृष्ण बलराम सोए हैं तो उनके जो साथी थे वो भी आराम से पड़े हैं। हमारे जब कनुआ बलुआ उठेंगे तो हम चलेंगे। जब सब लोग वहां से नित्य क्रिया इत्यादि से संपन्न होकर के चले गए राजमहल को, तब पीछे से कृष्ण बलराम उठे और जो है रंगशाला की तरफ गए। रंगशाला की तरफ गए तो दरवाजे पर देखते क्या है, एक हाथी, सुनो, एक हाथी खड़ा है दरवाजे पर, जिसका नाम है कुवलया पीड़। और उस कुवलया पीड़ हाथी को कंस के सैनिकों ने पूरी रात मदिरा पिलाया। मदिरा, मदिरा तो सब लोग समझते हैं, हिंदी शब्द है खैर। मदिरा, पूरी रात उस हाथी को मदिरा पिलाया गया, जिसके वजह से वो उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। होता क्या है, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भाई जब रंगशाला के दरवाजे पर पहुंचे तो उस कुवलिया पीड़ को लेकर के महावत खड़ा है। कन्हैया ने कहा, ओ मामा थोड़ा हाथी को बगल करो, हाथी को हटाओ। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने कहा, अरे मामा जी हम तुमसे बात कर रहे हैं, जल्दी से हाथी को हटाओ, नहीं तो यम सदन भेज दूंगा। यम साधनम शब्द लिखा इसमें। यम सदन का मतलब ये है कि नियम अष्टांग योग के द्वारा जो मुनियों को गति नहीं मिलती वो गति तुम्हें दिला दूंगा। भगवान जिनको मारे वो यम सदन थोड़ी जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसने देखा ये तो कृष्ण बलराम है, हाथी को उकसाया, कृष्ण भगवान को मारने के लिए हाथी दौड़ा और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लपेट लिया अपने सूंडों में। भगवान श्याम सुंदर ने जब अपने शरीर का विकास किया, शरीर को बढ़ाया, हाथी छोड़ करके, और भगवान श्री कृष्ण तुरंत जो है पीछे जाकर के एक घुसा मारे। कुछ क्षण तक खेला उस हाथी के साथ। इसके बाद उस हाथी के एक पैर को उठाया तो उठा करके पटक दिया। पहले तो उठा करके घुमा करके धरती पर पटका, जिसके वह हाथी जो है स्वर्ग सिधार गया। तुरंत उसकी दांत को निकाल लिया। हाथी के 2 दांत बाहर होते हैं, दोनों दांत को निकाल लिया। जल्दी से एक बलराम जी को दिया, एक अपने हाथ ले लिए और उस हाथी के दांत के द्वारा जितने सैनिक थे सबका वध करने लगे। दरवाजे पर जो सैनिक प्रहरी थे सबको मार डाला। बलराम जी से कहा कन्हैया ने कि दाऊ, अब जिस दरवाजे में इतना खतरा हो अगर, तो अंदर तो बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है, इसलिए अब हमें इस हाथी दांत को नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारे शस्त्र का काम करेगा। दाऊ ने कहा, भैया बात सत्य है तुम्हारी। और हाथी दांत जो अभी अभी हाथी के मुख से बाहर आया, हाथी के शरीर से बाहर आया, उसमें रक्त लगा हुआ है, आधा सफेद आधा लाल दांत लेकर के और कंधे पर रख करके भगवान कृष्ण और बलराम जब सभा में प्रवेश करते हैं, रंगशाला में प्रवेश करते हैं, तो स्थिति यह है कि जितने लोग थे वहां पे उस रंगशाला में, उतनी भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान देना कैसे। बाबा सुखदेव जी लिख रहे हैं, पहले तो व्यास जी को सुन लो कि मल्ला नाम नाम नरवर, यानी जितने लोग हैं मल्लों को योद्धा दिख रहे हैं। जो संत लोग हैं उनको राम का अवतार मान रहे हैं, जो कामिनियां हैं वो काम देव को मान रही हैं। और बाबा सुखदेव ये सूरदास जी क्या लिखते हैं कि कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विसेखिए। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विसेखिए। दुर्जन को शार्दुल, मल्लन को वज्रतुल, शत्रुन को सूर प्रजापति देखिए। जो कामिनियां हैं, औरतें हैं, उनको लग रहा है कि हजारों कामदेव एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। जो योद्धा है, अरे आज तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, इससे बड़ा तो योद्धा कोई हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा योद्धा आ गया। जो संत जन है कहा, अरे ये तो श्री राम आ गए। सिद्ध लोग कह रहे हैं ये तो स्वयं सिद्ध मूर्ति है। और घन घटा मोरन को, मोर
मोर कब नाचता है? जब आकाश में, वायुमंडल में बादल छा जाए, सावन का महीना है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच में मोर उन्मत्त होकर के, बढ़िया मस्त होकर के और जो है अपने पंख को फैला करके नाचता है। तो घनघटा मोरन को, मोरों ने कहा ये तो स्वयं सावन के अवतार आ गए, श्रावण का महीना ही है, ये स्वयं मेघ बन करके आ गए। और चंद्रमा चकोरन को, चकोर जो होता है वो चंद्रमा का जो है प्रेमी है, हाँ? और भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए। भौरा किस चीज का प्यासा होता है? भौरा तो केवल खुशबू का प्यासा है। कैसे? भौरा कहीं भी खुशबू पाएगा, परागकण उस फूल के माध्यम से ले जा करके और उसका पान करता है। कहते हैं भ्रमर को कंज मंज मकरंद लेखिए, कंस जाने काल। कंस को क्या दिख रहा है? यही तो है, यही तो है मेरे प्राणों का असली व्यापारी यही है, मेरे प्राणों को लेने वाला यही है। आ गया मेरा काल, आ गया मेरा काल। कंस जाने काल। और बगल में जो साथी चल रहे हैं ना, ग्वाल बाल, कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा। ग्वाल बालों के मन में क्या है? कुछ नहीं हो सकता, ये तो मेरा सखा है, वही कनुआ वही बलुआ। एक नंदलाल के अनेक रूप देखिए। आज स्थिति यह है कि नंद का लाला कितना है? एक है, लेकिन जितने लोग रंगशाला में हैं सब लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। बाबा लिखते हैं क्या कि जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखे तेन तैसे। जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी सभी लोग कहें जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखे तेन कैसे। जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन कैसे। वृंदावन बिहारी लाल की। यानी जितने लोग हैं उतने भगवान स्वयं वहां पे बने हुए।